जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आदित्य यादव। स्वागत है आप सभी का करंट मार्गदर्शक में। नाउ दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ कि जो अभी हाल ही में तुम आपको जैसे पता ही है कि जो केंद्र में सरकार बनी है, जिसमें नीतीश कुमार जी की भूमिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि अब इनका जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा केंद्र सरकार में देखने को मिल रहा है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए के जो है नीतीश कुमार जी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड जो है केंद्र सरकार से की जा रही हैं, जिसको लेकर के अभी हाल ही में पहली बात तो जो है स्पेशल स्टेट का दर्जा देने के लिए बिहार के बारे में नीतीश कुमार की डिमांड आई थी। लेकिन अब जो दूसरी डिमांड निकल कर के आई है, जिसमें वन नेशन वन टैरिफ को लेकर के है। तो आखिर यह वन नेशन वन टैरिफ होता क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पूरा मामला क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो ये जो खबर है, नीतीश कुमार डिमांड वन नेशन वन टैरिफ टू पावर बिहार, कैन मोदी 3.0 डू इट। तो इस खबर की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार जी के द्वारा जो डिमांड की गई है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर अलग अलग राज्य में अलग अलग जो बिजली के बिल होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके रेट जो होते हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार जी के द्वारा जो ये इस बिल की बात की गई है, इस बिल में कहा गया है कि जो इस टैरिफ की बात की गई है कि सभी जो पूरे देश में देखा जाए तो जो बिजली के बिल की जो प्राइस होती है वो कहीं ना कहीं एक होनी चाहिए, इसके बारे में कहा जा रहा है इनके द्वारा। और इसी को लेकर के क्या अब मोदी सरकार इसको कर सकती है कि नहीं कर सकती, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और भी सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो क्या हुआ क्या है, इसके पहले हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो अभी हाल ही में जो नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस है एनडीए, उसके बारे में अगर बात की जाए तो उनकी जो न्यू गवर्नमेंट बनी है, तो उसमें क्या हुआ कि 8 जून को जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार ने, उन्होंने बिग डिमांड कर दी, जिसमें कहा कि उन्होंने कि हमको जो है वन नेशन वन टैरिफ जो है द पावर ऑफ सेक्टर में बी द फोकस, इस पर फोकस करना होगा। यानी इनके द्वारा कहा गया कि हमको वन नेशन वन टैरिफ पर के पावर सेक्टर पर फोकस करना होगा, जिससे उनके द्वारा कहा गया कि कुमार रेज्ड ऑफ इशू एक्सपेंसिव पावर ऑफ बिहार लास्ट ईयर टू। यानी उनके द्वारा कहा गया कि जो बिहार में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिले हैं, क्योंकि बिहार में जो है एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है बिजली को लेकर के। तो इसकी वजह से हमको ऐसा करना होगा कि जो पूरे देश में एक पूरा जो बिल का सिस्टम होना चाहिए, यानी जो बिजली के प्राइस हैं एक जैसे होने चाहिए। सभी राज्यों में इसका जो अभी सिस्टम है वो अलग अलग है, लेकिन इनके द्वारा ये जो मांग की जा रही है इसके बारे में और भी सारी चीज़ें देखेंगे। और इन्होंने कहा कि जो है पावर डायनेमिक ड्यू टू द कोलिएशन गवर्नमेंट दैट द फॉर्म बाय द मे ऑफ हाई ऑन एजेंडा। तो कोलिएशन गवर्नमेंट यानी जो गठबंधन की सरकार बनने के बाद जो है नीतीश कुमार जी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो डिमांडें हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर रखी जा रही हैं। और इसी का एक जो ये देखने को मिला है, जो वन नेशन वन टैरिफ की बात कही जा रही है, इसकी भी डिमांड जो है नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई है। लेकिन इसके बारे में अगर आपको बता दें तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये वन नेशन वन टैरिफ होता क्या है। तो वन नेशन वन टैरिफ के बारे में अगर आपको बता दें तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इन इंडिया द पावर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ डिफरेंट अक्रॉस स्टेट, यानी कि भारत के अंदर देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में जो पावर सिस्टम होता है, यानी पावर इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। और वहाँ पर जो देखा जाए तो जो कह सकते हैं कि जो वहाँ का प्राइस होता है वो अलग अलग देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में अगर बात की जाए तो द गवर्नमेंट जनरेशन ऑफ कंपनीज, यानी कि गवर्नमेंट के पास अगर जनरेट करने की जो बिजली जनरेट करने की जो कंपनीज हैं, उसमें पहला नाम आता है जिनकॉस, जिसके द्वारा अगर बात की जाए तो सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी दो नाम आते हैं, पहला आता है जेनकॉस, दूसरा नाम आता है डिस्कॉम्स। तो यानी जेनकॉस का मतलब ये होता है, जेनकॉस उन कंपनियों को बोला जाता है जो कि बिजली को बनाती हैं, और फिर जो डिस्कॉम्स जो होती हैं, जो बिजली बनाने वाली कंपनी जो होती है वो इनको बेचती है। फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, ये उपभोक्ताओं तक ये बिजली पहुंचाते हैं। तो इनका काम जो होता है, डिस्कॉम्स का काम ये होता है कि ये जो बनाने वाली कंपनी होती है जहाँ पे पावर जनरेट की जाती है, उनसे बिजली खरीद करके फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अलग अलग जो है उपभोक्ताओं को, जो यहाँ पर बेची जाती है, यानी कि हम लोगों तक पहुँचाने का काम जो डिस्कॉम्स का होता है। तो ये आप समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुमार हैज़ बीन आस्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कंसिडर्ड वन नेशन वन टैरिफ यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। तो जो नीतीश कुमार के द्वारा यही सारी चीज़ें देखने को मिल रही, कहा गया कि हमको जो है पूरे देश में एक टैरिफ लागू करनी चाहिए, क्योंकि बिजली के जो देखा जाए तो बिहार को लेकर के वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन देखने को मिलता है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा महंगी बिजली खरीदने के बाद हमको जो उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देनी पड़ती है। इस वजह से जो हमारा फंड होता है वो
कहीं ना कहीं से लॉस में जाता है। तो ये सारी चीज़ें इनकी तरफ से बोली गई और देखा गया कि द सिटिंग दैट द स्टेट ऑफ बाई एक्सपेंसिंग पावर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके द्वारा यही सारी बातें बोली गई कि अगर हम केंद्र सरकार से या फिर केंद्र सरकार की बात करें, जो भी यहाँ पर कंपनियां होती हैं उनसे अगर हम महंगी बिजली खरीदते हैं, उसके बाद हमको उपभोक्ताओं को जो है सस्ती बिजली देनी पड़ती है। तो इसकी वजह से हमारे जो इस पे जो है बर्डन देखने को मिलता है, लोअर रेट देने की वजह से बर्डन देखने को मिलता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि ही हैज़ आर्गुमेंट ऑफ पैरिटी ऑफ पावर टैरिफ अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट इंडिया वर्क ऑफ फेवर इन द एक्सक्लेसिव ग्रोथ ऑफ कंट्री। इनके द्वारा कहा गया अगर ऐसा हो जाता है कि अगर पावर जो टैरिफ है वो पूरे राज्यों में लागू कर दी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सक्लेसिव ग्रोथ ऑफ कंट्री के बारे में बात करेगा, यानी कि हम इससे हमारे जो देश का उसका विकास हो जाएगा। यानी ये नीतीश जी की बातें कही जा रही हैं, नीतीश जी के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द पॉलिटिशियन आल्सो द पुट फॉरवर्ड ऑफ डिमांड ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। यानी इसके पहले जो है अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी के द्वारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में भी बात की जा रही थी, जिसको बिहार में जो है बिहार को स्पेशल स्टेट कैटेगरी में शामिल करने की बात कही जा रही थी। तो इसमें ये भी सारी चीज़ें देखने को मिली थी। वहीं अगर देखा जाए तो विथ बिहार हेडेड ऑफ स्टेट इलेक्शन ऑफ 2025 बिहार pushed in the demand of providing electricity as the subsidy rate of the populist move। यानी कि यहाँ पे subsidized of the rate can be the populist of move। यानी कि 2025 में जो है इलेक्शन को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट इलेक्शन को देखते हुए यहाँ पर जो है बिजली को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है इस पे पहले पूरा यहाँ पे सिस्टम लागू किया जाना चाह रहे थे कि यहाँ पे जो है बिजली सस्ती हो जाए। तो इसी की वजह से ये सारी डिमांडें इनके तरफ से देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके मन में आता है होगा कि कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट ऑफ पावर द टैरिफ ऑफ कंट्री। क्या केंद्र सरकार पूरे देश में एक बिजली दर लागू कर सकती है? ये भी सवाल आपके मन में काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा। लेकिन इसकी अगर सिंपली भाषा में बात करें, सिंपली पुट, तो इसका आंसर आएगा नो। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि लीस्ट नॉट विद इन द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर संविधान की बात की जाए तो ये जो बिजली का मुद्दा होता है ये समवर्ती मुद्दा होता है। यहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं चलने वाली होती, यहाँ पर दोनों केंद्र और राज्यों की अनुमति के बगैर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी डिसीजन यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि जो बिजली होती है वो समवर्ती सूची का हिस्सा होती है। यानी वहाँ पर केंद्र सरकार की भी भूमिका रहेगी और राज्य सरकार की भूमिका रहेगी। अगर एक ने भी मना कर दिया तो इसको लागू नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट बी मेक टैरिफ ऑफ यूनिफॉर्म इवन द चेंज ऑफ इनलेटरली। तो ये आप समझ पा रहे होंगे क्यों नहीं कर सकती। तो इसके पीछे का रीजन हमने आपको बता दिया है। वहीं अगर बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे का इसका रीजन क्या है कि द टू मेक ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव गेट द एवरी स्टेट एग्री विद। यानी इसको चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसका ये मतलब होगा कि जो सभी राज्य हैं क्या हमारी बात को लेकर के सहमत हैं कि नहीं है, तभी ये सारी चीज़ें लागू की जा सकती है, अन्यथा ये चीज़ लागू नहीं की जा सकती। अगर हिस्टोरिकली की बात की जाए तो अचीव ऑफ कॉन्सिक्वेंस अक्रॉस द स्टेट द हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चैलेंज एंड हेरिकुलम ऑफ टास्क। यानी कि अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो वहाँ पर अलग अलग जो प्राइस देखने को मिलते हैं बिजली को लेकर के, तो कहीं ना कहीं पर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा वालों का तो फ़ायदा होगा, लेकिन जहाँ पर कम प्राइस देने पड़ते हैं उन लोगों का तो घाटा होगा। इस वजह से सभी राज्य तो मानने वाले हैं नहीं। तो इस पर भी अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार अपना जो इस टैरिफ की बात कही जा रही है इनके द्वारा, ये कहीं ना कहीं लागू नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या अगर दूसरी बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि यदि एक समान टैरिफ जो है बिहार में लागू कर दिया जाए, यानी पूरे देश में लागू कर दिया जाए, तो क्या बिहार का लाभ होगा? और होगा तो क्या जो अदर स्टेट हैं उनका भी बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा? तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमने बताया कि ईच स्टेट हैड ऑफ डिफरेंट एनर्जी मिक्स ऑफ कंजप्शन एंड पैटर्न that what may work in the one state may not work in the another। यानी यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो सभी जो अलग अलग राज्य हैं और वहाँ का जो कंजप्शन है, पैटर्न है, वो अलग अलग देखने को मिलता है, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेरियाज अक्रॉस स्टेट ऑफ देयर ऑफ डिफरेंट। यानी जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की और जो डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज होती है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखने को मिलती है, क्योंकि जो वहाँ का रिसोर्स होता है
अवेलेबल पावर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इवन इफिशियंसी। यानी जैसे कि अगर सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो जहाँ पर रॉ मटेरियल ज़्यादा अगर जिस राज्य में होंगे वहाँ पर आपको जो चीज़ें बनाई जाएंगी वहाँ पर वो सस्ती चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जहाँ पर जिस जगह पर रॉ मटेरियल नहीं पाए जाएंगे वहाँ पर अगर कोई भी चीज़ उस रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो कोई चीज़ बनाई जाती है अगर उसको बाहर से इंपोर्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो महंगी देखने को मिलेंगी। ठीक इसी प्रकार जहाँ पर पावर जनरेशन के लिए जो वहाँ का सिस्टम है, जो वहाँ की रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं, तो इस वजह से वहाँ पर जिस स्टेट में एबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती देखने को मिलेगी, और जहाँ पर रिसोर्स की कमी होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कम महंगी देखने को मिलेगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट वेयर द कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन इज लो मे बी द रेसिस्ट ऑफ एवरेज यूनिफॉर्म टैरिफ ट्रांसलेट इनटू हायर प्राइस ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि अलग अलग राज्यों में कहीं कम बिजली के बिल देने पड़ते हैं, यानी कम प्राइस वहाँ का होता है, कहीं पर हायर प्राइस होता है। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो इसलिए स्टेट प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ सब्सिडाइज इन द डिफरेंट कंज्यूमर ऑफ कैटेगरी, और अलग अलग कैटेगरी के जो यहाँ पे कंज्यूमर देखने को मिलते हैं विच विल मेक द इम्प्लीमेंटेड यूनिफॉर्म टैरिफ मोर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। यानी इस टैरिफ को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस वजह से आप समझ पा रहे होंगे। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि अगर देखा जाए तो क्या सरकार की जो विभिन्न लागतों वाली अगर बात की जाए तो वहाँ पर समाधान कर सकती, यानी कि कैन गवर्नमेंट एड्रेस और डिफरेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी इसका क्या समाधान कर सकती जो अलग अलग लागतें देखने को मिलती हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा इसका सुधार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब इसका सुधार का मतलब क्या हुआ। सुधार का मतलब ये हुआ कि देखो केंद्र सरकार जो होती है वो सरकार का एक वो होता है कि जो अलग अलग लागतें आ रही हैं अलग अलग इंडस्ट्री को लेकर के उसमें क्या सुधार लाया जा सकता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर सिंपली भाषा में समझा जाए तो जैसे मान लो किसी स्टेट में कोई कपड़ा है, उस कपड़े की कीमत सस्ती है, लेकिन दूसरे स्टेट में देखा जाए तो वहीं पर उस कपड़े के रॉ मटेरियल कम होने की वजह से वहाँ पर जो वो कपड़ा होगा वो महंगा होगा। ठीक इसी प्रकार क्या इनको एक जैसा बनाया जा सकता है सरकार के द्वारा? क्या जो इनका उत्पादन जो विभिन्न लागतों से देखा जा रहा है इसको क्या कम किया जा सकता है, क्या इसका समाधान किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ पावर प्रोडक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ पावर प्रोडक्शन फंक्शन द रॉ मटेरियल एंड द प्रोसीजर प्रिक्योरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट आल। यानी कि अगर देखा जाए तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी यहाँ पे ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए है कि क्योंकि भाई अलग अलग राज्यों में अगर रॉ मटेरियल नहीं होंगे अगर पावर प्रोडक्शन के लिए तो यहाँ पे अलग अलग जो होगी चीज़ें वो देखने को मिलेंगी। अब जैसे होता ये है कि कहीं पर क्या होता है सम स्टेट आर डिपेंडेंट ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ सच एज द हाइड्रो पावर, यानी कि हाइड्रो पावर के ऊपर कुछ स्टेट डिपेंड होते हैं। अब जैसे अगर आपको देखा जाए अगर राजस्थान की बात की जाए फॉर एग्जांपल पे हम राजस्थान को लेते हैं तो राजस्थान में अगर देखा जाए तो वहाँ पे सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सोलर एनर्जी क्या कॉस्टेबल क्या हाई कॉस्ट वाली जो प्रोडक्शन होगी जो इलेक्ट्रिसिटी की वो देखने को मिलेगी या लोअर देखने को मिलेगी? तो जायज़ सी बात है यहाँ पे लोअर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमको सिर्फ सोलर पैनल लगवा करके वहाँ पर हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा तेज होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी वहाँ पड़ती है। और हाइड्रो पावर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पर हाइड्रो पावर लगाए गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे हाइड्रो पावर जैसे पानी वाले बांध हो गए वहाँ पर हम लगा देते हैं टरबाइन वगैरह का, तो इसकी वजह से जो वहाँ पर बिजली जनरेट होती है तो वहाँ पर सस्ती बिजली जनरेट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब अगली बात की जाए तो लोअर कास्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं अदर हैंड ऑफ स्टेट डिपेंड ऑफ इम्पोर्टेड कोल एंड फॉसिल बेस्ड ऑफ पावर, यानी कि अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर थर्मल पावर जो है उनको उनके जो उनकी जो कंपनीज हैं उनको लगा करके तब जनरेट किया जाता है बिजली को। यानी कि कोयला, अगर जायज़ सी बात है कोयला हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं, तो अगर कोयला इंपोर्ट कर करके हम बिजली जनरेट करेंगे तो जायज़ सी बात वहाँ पर महंगी देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से उस स्टेटों में हायर टैरिफ देखने को मिल सकती है। तो इफ़ इंड द यूजर वेयर यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी some state are currently get expensive power and some need of find the way of make and difficult receiving from the lower uniform price। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी किसी राज्यों में वहाँ पर लोअर प्राइस देखने को मिलते हैं और किसी किसी राज्यों में जो है हायर प्राइस देखने को मिलते हैं। इस वजह से यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब ये होता है कि सभी राज्यों को एक जैसा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दिस में द बर्डन ऑफ स्टेट
एक्सक्योर मोर देन द डिस्काउंट्स हैव द वेरिएंट फाइनेंशियल हेल्थ एंड कुड नॉट बी बर्डन ऑफ मोर। यानी इस पे क्या होगा कि सरकार का जो कोष है उस पर बर्डन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ऐसा करने लगे तो जाहिर सी बात है जितना पैसा अगर देखा जाए तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे ही खर्च होने लगेगा। क्योंकि अगर बात करें अगर बराबर लाने की कोशिश की जाएगी तो कहीं पर बहुत ज़्यादा सस्ती है, उसको अगर बराबर लाना होगा तो यहाँ पर बर्डन देखने को जाहिर सी बात है मिलेगा। अब वहीं अगला क्वेश्चन आता है, क्या अब तक भारत सरकार के द्वारा क्या रुख रहा है इसके बारे में। तो इसके बारे में अगर स्टैंड की बात करें कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा है, तो यहाँ पर वन नेशन वन टैरिफ को लेकर के इसके पहले कई बार जो देखा गया था, तो इसमें 2 टर्म के अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिजली जो होती है उसको 2 टर्म में खरीदी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल पे देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, इमीडिएटली ज़रूरत होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो होता है शॉर्ट टाइम मार्केट होता है, यानी कि कुछ समय के लिए वहाँ पर अधिक ज़रूरत होती है। तो ये हो गया दूसरा। तो ये दूसरा क्या होता है, वहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम जैसे कि हमेशा, जैसे गाँव में हो गया, शहर में हो गया, वहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा प्रोवाइड की जाती है। अब शॉर्ट टाइम के लिए कहाँ यूज़ किया जाती है, मान लीजिए धान की फसल लगी है, अब ट्यूबवेलों के लिए हमको क्या करना है कि शॉर्ट टाइम बिजली, यानी हमेशा उस सीजन में जो है हमेशा लाइट जानी ही जानी है। तो इस वजह से यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए कि हमको शॉर्ट टाइम बिजली खरीदनी है, तो केंद्र सरकार के द्वारा ये जो टैरिफ लागू की गई थी ये शॉर्ट टर्म के लिए लागू की गई थी 2023 सेक्टर में, तो इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे लागू करने की बात कही जा रही थी। तो यहाँ पे अफोर्डेबल इन द कंट्री, तो यानी कि यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि इसके लिए तो अफोर्डेबल है कंट्री, लेकिन जो अधिकतर अगर बात की जाए तो अंडर द मार्केट ऑफ कपलिंग बाय द सेल्स बिड्स ऑफ द ऑल पावर एक्सचेंज एंड द कंट्री एरिगेटेड ऑफ मैच डिस्कवर यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरेंस प्राइस, यानी एमसीपी जो मार्केट क्लियरेंस प्राइस होता है वहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग 3 प्रकार के यहाँ पे जो एक्सचेंज हैं वो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पावर एक्सचेंज इन इंडिया, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड, यानी ये 3 प्रकार के एक्सचेंज लिमिटेड है, कह सकते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि 3 प्रकार के अलग अलग एक्सचेंज, यानी अलग अलग जो कंपनियां हैं उनसे बिजली खरीदी जाती है, यानी इनका एक अलग अलग एक्सचेंज चलता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो इनके प्राइस होंगे वो देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से इनको अगर बराबर करना होगा हमें, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, तो तीनों को अगर बराबर करना हो, मान लीजिए इंडियन एक्सप्रेस यहाँ 1 रुपये की मिल रही है, यहाँ 2 रुपये की मिल रही है, यहाँ 3 रुपये की मिल रही है, तो 3 2 5 2 1 6 हो गया। 6 को अगर हमको 3 में डिवाइड करना है तो 3 अगर बराबर लाना होगा हमको, तो सबको बराबर लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन देखने को मिलेगा। तो इस वजह से तो बट पावर एक्सचेंज अमाउंट ओनली ऑफ 7% इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो एक्सचेंज अमाउंट की बात की जाए तो सिर्फ टोटल 7% ही देखने को मिलता है। वहीं अगर 90% पावर कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द, यानी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर परचेज किया जाता है, जो एग्रीमेंट लिया जाता है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज के जरिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7% ही देखने को मिलता है जो कि शॉर्ट टर्म में यूज़ किया जाता है, लेकिन 90% जो बिजली होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी जाती है। फॉर द लेटर ऑफ सेंटर इन द कैन नॉट फ्रेम एग्जीक्यूट ऑफ पॉलिसीज इन द ओवन, तो इसी वजह से इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन है। तो आप समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और जो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर बात की जाए तो कमेंट सेक्शन में जा करके जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। यानी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो जो हमारी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो होंगी वो आप तक पहले पहुँचेंगी। और दूसरी बात, अगर हमारी वीडियो आपको देखने में अच्छी लगती है, आपको कुछ नॉलेज मिलती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आशा करता हूँ कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।